याद रख लें, इस कायनात में, पूरी कायनात में जो हम देखते हैं, इस पूरी कायनात में दो चीजें हैं। एक है मादा और एक है तवानाई, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ये अहले इल्म मेरी बात को, और नौजवान बिलखुसूस, और स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, बड़ी तवज्जो से मेरी इन बात को समझेंगे और सुन लेंगे, दिल में जगह दीजिएगा। मादा किसे कहते हैं? हर वो शय जो हमें नजर आती है वो मादा है। हर वो शय जो जगह घेरे और जिसका अपना वजन हो वो मादा है। इंसान भी मादा है, जानवर भी मादा हैं, ये स्विच भी मादा है, ये लाइट भी मादा है। अलगरज जो कुछ हमें कायनात में नजर आ रहा है, बोलिए ये क्या है? मादा। जैसे ये इमारत है, ये इमारत ईंटों से बनी है, ऐसे ही हर मादा वो एटम से बना है। हर मादा एटम से बना, और हर एटम में तीन तरह की उसमें चीजें मौजूद होती हैं। हर एटम में एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को कहते हैं न्यूट्रॉन, एक को कहते हैं प्रोटॉन। अच्छा, ये तीन चीजें मिलकर एटम बनती हैं, एटम मिलकर मादा बनता है, और ये मादे मिलकर पूरी कायनात बनी हुई है। दूसरी बात सुनिए, तवानाई। जिस तरीके से हर मादा एक एटम से बनता है और हर एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसी तरीके से हर तवानाई वो किससे बनती है? वो फोटोन से बनती है। समझाता हूं, परेशान नहीं होना। ये जो फोटोन है, इस फोटोन में मुख्तलिफ किस्म की शुआएं होती हैं, और वो शुआएं मैग्नेटिक रेस कहलाती हैं, वो शुआएं रेडियो एक्टिव रेस कहलाती हैं, वो शुआएं बीटा रेस कहलाती हैं, वो शुआएं अल्फा रेस कहलाती हैं, और वही शुआएं गैमा रेस कहलाती हैं। वो शुआएं क्या करती हैं? शुआएं हैं, ये क्या करती हैं? ये शुआएं वहां तक चली जाती हैं जहां तक हमारी आंख की रोशनी नहीं जाती। मसलन हम इंसान के ज़ाहिर को देख सकते हैं इस आंख के जरिए, लेकिन क्या इंसान के अंदर इस आंख से देख सकते हैं?